हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांश गौड़ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का दूसरा सेल ऑर्गेनेल जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उस रेड वाले बटन को तुरंत दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा www.biological.co.in। उस पर जाके आप नीट के लिए नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको उस वेबसाइट पे मिलेंगी। तो प्लीज़ आप वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी। खैर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक पे जिसका नाम है क्या, गोल्जी बॉडीज़। तो अगर हम लोग गोल्जी बॉडीज़ की बात करें, दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, we are first going to see Golgi bodies, and they were first observed by a scientist. They were first observed as a densely reticular structure। ये एक बहुत ही डेंसली स्टेन होता है और रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट था। और इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था उनका नाम था फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज कैमिलो गोल्जी इन 1898। तो कैमिलो गोल्जी उन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था नियर द न्यूक्लियस एज अ डेंसली रेटिकुलर स्ट्रक्चर। इट वाज डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। इट इज़ अ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर एंड ये मेनली पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था कि सिस्टर्नी क्या होते हैं, दे आर स्टैक्स ऑफ पैरेलल स्टैक्स होते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। तो ये इसमें दे आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी जिनका कि डायमीटर रेंज करता है फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी बॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को कि कंसेंट्रिकली अरेंज्ड इस तरीके की सिस्टर्नी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना, जो कि स्टैक्ड होती हैं, क्या पैरेलल स्टैक्ड होती हैं। इस तरीके से पैरेलल स्टैक्ड होती हैं जिनका कि डायमीटर रेंज करता है 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर एंड इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टर्नी। सो वी आर लुकिंग एट गोल्जी बॉडीज़। ये हमारी है गोल्जी बॉडीज़, ठीक है ना। और ये इस तरीके का रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है विच इज़ फाउंड नियर द न्यूक्लियस एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोज एसोसिएशन में होता है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्यों होता है, अब इसको हम लोग देखते हैं। इसके दो फेस होते हैं, इस गोल्जी बॉडीज़ के दो फेस होते हैं। एक होता है हमारा सिस फेस, जिसको कि हम लोग कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस। सिस फेस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस। और दूसरा होता है हमारा ट्रांस फेस इज नोन एज कॉनकेव और मैच्योरिंग फेस। ये सिस फेस जो होता है आपका विच इज कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस, इट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की साइड होता है। एंड ट्रांस और जो फॉर्मिंग फेस होता है इट इज टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की साइड पे होता है। तो सिस फॉर्मिंग फेस एंड वी हैव ट्रांस दैट इज कॉनकेव मैच्योरिंग फेस। होता क्या है कि जो भी मटेरियल बनता है, जो भी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल्स बनते हैं
अगर उनकी पैकेजिंग होनी है तो द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज इज टू पैकेज द मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये क्या करता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। सो द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज पैकेजिंग ऑफ materials in the form of vesicles. So the main function is packaging of materials. और इसका एक और जो मेन फंक्शन होता है, it is the export of macromolecules. It is the export of macromolecules either into the intracellular target, या तो ये सेल के अंदर ही अंदर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है किसका? मैक्रोमोलिक्यूल्स का, या फिर ये सेल के बाहर एक्सपोर्ट करता है, क्या? मटेरियल्स को। तो इसमें होता क्या है? द मेन फंक्शन जो आपका सेल सिक्रीशन है, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज इज सेल सिक्रीशन, विच मीन्स द ट्रांसपोर्ट और द एक्सपोर्ट ऑफ मटीरियल्स आउटसाइड दिस सेल. The export of material outside this cell, and the export of material outside this cell, it occurs in 3 steps. ये 3 स्टेप में होता है. It occurs in 3 steps. वो 3 steps क्या हैं? अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है वो आउटसाइड दी सेल कौन से 3 स्टेप्स में होता है, जिसको हम लोग सेल सिक्रीशन बोलते हैं. तो अगर हम लोग गोल्जी बॉडीज के चीफ फंक्शन की बात करें, चीफ फंक्शन क्या है? द चीफ function of Golgi bodies is secretion. Chief function क्या है? Secretion, which is export of macromolecules. पर ये जो एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो ऐसे ही नहीं होता है, ये इसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं. इट अकर्स इन 3 मेजर स्टेप्स, जिसमें से पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज इट रिसीव्स मटीरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये रिसीव करता है मटीरियल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम to its cis phase. It receives materials from endoplasmic reticulum. जिन भी मटेरियल को हमें केमिकली मॉडिफाई करना है, जिनको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने से पहले हमें इसको क्या करना पड़ता है? मॉडिफाई करना पड़ता है. एंड दिस मॉडिफिकेशन इज मेनली द पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. तो इट रिसीव्स मटेरियल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू इट्स सिस फेज. आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेप इज there is chemical modification. There is chemical modification. For example, we can take glycosidation or also called as glycosylation of proteins. ये प्रोटीन्स और लिपिड्स का ग्लाइकोसाइलेशन कर लेता है. सो द केमिकल मॉडिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है. द सेल सिक्रीशन इज द चीफ फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडीज का? द सेल सिक्रीशन, दैट इज द एक्सपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस और द मैक्रोमोलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल. पर उसको आउटसाइड ट्रांसफर करने से पहले, ट्रांसपोर्ट करने से पहले या एक्सपोर्ट करने से पहले हमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, उसको वेसिकल के फॉर्म में लाना पड़ता है, उसकी पैकेजिंग करनी पड़ती है. ठीक है ना? तो इट इज़ कॉल्ड एज, वो हमारे जो होते हैं वो 3 स्टेप में होते हैं. दैट इज फर्स्ट इट रिसीव्स द मटेरियल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू इट्स सिस फेज. सिस फेज क्या होता है? वो रिसीव करता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिस भी मटेरियल को हमें एक्सपोर्ट करना है उसको सबसे पहले सिस फेज पे हम लोग क्या करते हैं? उसको रिसीव करते हैं.
फिर उसके बाद आता है केमिकल मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसाइडेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को भी कोई चीज़ अगर मंगानी होती है, अगर आप लोग ऐसा इमेजिन करो कि अगर हमें कोई भी सामान अपने घर पे मंगाना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लिपकार्ट पे क्या करते हो, उसको बुक करते हो, तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, उसको वो मटेरियल सबसे पहले शिपमेंट होता है, शिपमेंट जहाँ पे आना होता है, जहाँ से वो चीज़ हम लोगों के पास आनी होती है, वो वहाँ पे रिसीव होता है। वहाँ पे रिसीव होने के बाद उसकी होती है क्या, पैकेजिंग। उसकी क्या होती है, अच्छे से पैकेजिंग होती है, ताकि वो रास्ते में क्या ना हो, खराब ना हो, टूटे ना फूटे ना, तो खूब अच्छे से पैकेजिंग करके देन शिपमेंट वाला क्या करता है, फिर वो हमारे घर पे डिलीवर करता ही है। तो ऐसा ही समझ लीजिए, ऐसा ही समझ लीजिए कि क्या होता है, गोल्जी बॉडीज़ में भी ऐसा ही होता है कि ये कोई भी सब्सटेंस अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, भेजना है, तो उसकी पैकेजिंग का काम, वो जो शिपमेंट वाली जगह है वो कहाँ है, वो गोल्जी बॉडीज़ में है। वो पैकेजिंग का काम करेगा, केमिकली मॉडिफाई करेगा और पैकेजिंग करेगा, ठीक है ना। तो केमिकल मॉडिफिकेशन फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स भी करता है, लिपिड्स भी करता है, जिससे कि ये बनते हैं क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाते हैं या फिर ग्लाइकोलिपिड्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होता है, these materials are packaged, they are packaged in the form of vesicles, they are packaged in the form of vesicles, और ये ट्रांस फेज से बाहर निकलते हैं, एंड दे मूव आउट फ्रॉम द ट्रांस फेज। तो सिस फेज से रिसीव हुआ, पैकेजिंग हुआ, ट्रांस फेज से बाहर निकले। तो ये जो सिस और ट्रांस फेज होते हैं ये इंटायरली डिफरेंट होते हैं, बट दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटायरली डिफरेंट बट दे आर इंटरकनेक्टेड। तो हम लोगों ने देखा कि चीफ फंक्शन जो गोल्जी बॉडीज का था वो क्या था, सिक्रीशन था, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और हम लोगों ने ये देखा कि वो किस तरीके से करता है, इन तीनों चीज़ों को किस तरीके से करता है। और इसके इसी फंक्शन की वजह से, और इसके इसी फंक्शन की वजह से इसको हम लोग सेल का बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि दैट इज वाई द गोल्जी बॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ, दे आर कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ द सेल और द मिडिल मैन ऑफ द सेल। इसीलिए ये इसके इसी फंक्शन की वजह से हम लोगों ने इसका नाम एक और क्या रखा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ द सेल। मतलब ये जो मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ द सेल है, ट्रैफिक कहाँ से किसको आना है, कैसे जाना है, किसको पैकेज करके कैसे भेजना है, कैसे मॉडिफाई करना है, सब कुछ ये देखने का काम किसका है, गोल्जी बॉडीज का है। इसीलिए इसको हम लोगों ने और क्या बोला, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक ऑफ द सेल और द मिडिल मैन ऑफ द सेल। मिडिल मैन, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बाहर जा रही है तो सबसे पहले वो कहाँ से होके जाएगी, गोल्जी बॉडी से होके जाएगी। मतलब ये बीच में रोल अपना प्ले करेगा ही करेगा, एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिडिल मैन ऑफ द सेल। तो ये थी बात किसकी, चीफ फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडीज की। चीफ फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडीज क्या था, सिक्रीशन, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और वो कैसे होता है उसका प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया। लेकिन गोल्जी बॉडीज इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है। इट ऑल्सो परफॉर्म सम ऑफ द अदर मेजर फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, दैट इज ये हेल्प करता है किसमें, इट हेल्प्स इन polysaccharide synthesis, it helps in polysaccharide synthesis। polysaccharide synthesis में ये हेल्प करता है, इसी वजह से फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल में भी हेल्प करेगा। इसके बाद अगर एक और फंक्शन की हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम of the sperm, formation of acrosome of the sperm। ये होता है during spermiogenesis, it occurs during
जेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान एक्रोजोम जो होता है इट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर पोर्शन, जो हेड वाला पोर्शन होता है स्पर्म का, उसके एंटीरियर पोर्शन पे एक छोटा सा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। आप इसके बारे में जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्रोजोम का एक्चुअली काम क्या होता है। तो बेसिकली इस एक्रोजोम को बनाने में भी कौन हेल्प कर रहा है, गोल्जी बॉडीज हेल्प करता है। एक और इसका फंक्शन है दैट इज it helps in the formation of Wittlein membrane of the egg। फॉर्मेशन ऑफ विटलीन मेम्ब्रेन ऑफ द एग। ये विटलीन मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि एग में प्रेजेंट होती है, उसको बनाने में भी ये क्या करता है, गोल्जी बॉडीज हेल्प करता है। और इसके अलावा एक और इसका फंक्शन है दैट इज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जी, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है along with एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम बनाता है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिल के क्या बनाता है, लाइसोसोम बनाता है। और एक फंक्शन और है, एक और फंक्शन है दैट इज इन सम केसेस इट ऑल्सो हेल्प्स इन द secretion of hormones। ये हॉर्मोन्स के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज। इसके अलावा हम लोगों ने ग्लाइकोसाइलेशन देखा जिसमें वो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बना रहा था। हम लोगों ने एक्सपोर्ट कैसे होता है, कैसे सिस फेस से आके कोई भी मटेरियल फ्यूज़ करता है, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और फिर वो कैसे ट्रांसफेस से बाहर निकलता है, वो भी हम लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई सेल वॉल की सिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा है बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग इन द पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस, और पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस की वजह से ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एक्रोजोम ऑफ द स्पर्म, जो कि स्पर्म के हेड पार्ट पे एक्रोजोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये जो विटलीन मेम्ब्रेन होती है एग के किनारे किनारे, उसको भी बनने में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को बनाने में ये हेल्प करता है अलॉन्ग विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ सम हॉर्मोन्स। इसके आपको नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करिए और नोट्स ले लीजिए। तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स आगे भी आने वाले हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।